पकड़ के वो सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। ऐसे आसान नहीं है कि हम वृंदावन पहुँच जाएं, बरसाना पहुँच जाएं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब मैं वृंदावन गई 2023 में, उसके बाद अभी 25 में जाना हुआ, जब से मैं वृंदावन किशोरी जी ने हमें बुलाया, तब से वहाँ से मेरा एक आंतरिक लगाव ऐसा हो गया। क्योंकि कहते हैं जब हम वृंदावन जाते हैं तो ऐसे ही कोई नहीं जाता, क्योंकि जिसे राधा रानी बुलाती हैं वही वृंदावन जा सकता है। हम लाख प्रयास करें, अपना बैग पैक करें या हम कितना भी कोशिश कर लें, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। कहते हैं वृंदावन वही जाता है जहाँ किशोरी जी बुलाते हैं, और बरसाना वहाँ जाता है जिसका हाथ हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया पकड़ के वो सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। ऐसे आसान नहीं है कि हम वृंदावन पहुँच जाएं, बरसाना पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ वही जा सकता है जिसकी विशेष कृपा हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी पे है। तो एक छोटी सी जानकारी वाली वीडियो दोस्तों मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं अपना भाव आपसे प्रकट करती हूँ कि जब से मैं वृंदावन गई 2017 और 25 में, तो बस मेरा मन यही होता है कि ठाकुर जी, किशोरी जी, बस घर के संसार के कार्य से मुझे जल्दी फुर्सत करके बस मुझे जल्दी से जल्दी अपने दर्शन के लिए बुला लो, और वहाँ मुझे अपने एक एक रास लीलाओं, जिन जिन जगहों पे आपने रास लीला, एक तो वहाँ की धरती ही ऐसी है कि जैसे आपके चरण पड़ेंगे तो आपको एक अजीब सा अनुभव होने लगेगा कि वहाँ किशोरी जी और हमारे वृंदावन में हमारे रास लीला का बिल्कुल ऐसा मतलब अनुभव आपको होने लगा कि बिल्कुल मन मुग्ध हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं जब से गई हूँ वृंदावन, तो मेरा मन बिल्कुल अजीब सा होने लगा। मेरे जीवन का वातावरण जैसा पहले होता था बिल्कुल बदल सा गया है, और मेरे भाव मेरे बढ़ गए उनके प्रति। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे राधा रानी, हम किशोरी जी, लाडली जी, अनेक नामों से उन्हें हम संबोधित करते हैं, पर क्या कभी हम ये जानने की कोशिश की, हम किशोरी जी को, हम राधा रानी को राधे राधे बोलते, ये राधा रानी आए कहाँ से, कौन है ये राधा रानी? तो दोस्तों, वीडियो की पहली वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले कह रही थी, कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके। तो दोस्तों, हम राधे राधे कहते हैं, पर राधा रानी आई हमारी कहाँ से? ये छोटी सी कहानी कथा कहते हैं दोस्तों, रावल गांव में, जो नंदगांव के पास में है, रावल गांव में माँ कीर्ति पिता वृषभानु रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन इस बात का उन्हें अंदर ही अंदर गम था कि उनकी कोई संतान नहीं, पर विश्वास था कभी न कभी प्रभु उनकी सुनेंगे। एक दिन ये सत्य हुआ। माँ कीर्ति जब यमुना नदी के किनारे माँ यमुना के स्नान करने के लिए जाती थी, तो माँ यमुना से प्रार्थना करती थी कि माँ मुझे एक संतान दे दीजिए जिसकी मुझे कमी है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। रोज की तरह वो रोज यमुना नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी। एक दिन ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई कि उनका जीवन बिल्कुल बदल सा गया। माँ कीर्ति जब स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गई, तो वो क्या देखती हैं कि उल्टी वेग में बहती हुई धारा में एक टोकरी में एक नन्ही सी कन्या, चारों तरफ से प्रकाश फैला हुआ, सूर्य की किरणें निकल रही हैं और उस कन्या पे पड़ रही हैं। चेहरा एकदम चमक रहा, एकदम सफेदी लालिमा ली, जैसे मतलब हजारों करोड़ों मतलब कितना भी प्रकाश हो उस कन्या में समाया, ऐसा तेज था उस कन्या में। माँ की आंखें चौंधाई। माँ को अंदर से बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा, किसी के साथ भी ऐसा अचानक हो जाए, वो घबरा जाएगा कि ये क्या हो रहा है। कन्या आई तो आई, लेकिन मतलब टोकरी में किसी ने चलो डाल दिया और कन्या चली आई, पर इतना तेज प्रकाश, इतना मतलब उन्होंने कभी ऐसा सोचा देखा नहीं था। मतलब कोई किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो घबरा जाएगा। तो ठीक वैसा ही माँ कीर्ति के साथ हुआ। मैया एकदम घबरा सी गई। तो माँ ने उस कन्या को जो उल्टी वेग से, क्योंकि वो उल्टी बह, धारा तो उल्टी बह रही थी, इस वजह से वो और घबरा गई कि वो उल्टी वेग से बहती हुई आ रही है। और जब माँ के पास वो टोकरी पहुंची, तो माँ ने कुछ सोचा न समझा, इधर उधर देखा और तुरंत कन्या को उठा के अपने सीने से लगा दिया। जब कन्या को लगा तो उन्हें ऐसा लगा कि माँ यमुना ने उनकी प्रार्थना सुनी, कि जो प्रार्थना वो रोज मैया से रो के करती थी, तो आज वो प्रार्थना स्वीकार की मैया ने और कन्या रूप में उन्हें प्रदान किया है। माँ ने बस उसे अपनी गोदी में लगाया और माँ यमुना का धन्यवाद किया और सीधे वो पिता वृषभान के साथ पहुंची। माँ कीर्ति बिल्कुल उत्साहित, मतलब खुशी के मारे उनके कोई सीमा नहीं रही।
पर एक छोटी सी परेशानी दिक्कत थी कि कन्या ने अभी नेत्र नहीं खोले थे। इस बात का थोड़ा सा मन में दुख था, पर माँ और पिता को विश्वास था कि एक दिन ये भी सही हो जाएगा। समय बीतता गया। उन्होंने सोचा कि अब काफी समय हो गया, कन्या का नामकरण करवाया जाए। उन्होंने सुयोग पंडित को बुलाया। उस समय जो भी होते थे नामकरण करने के लिए उन्होंने बुलाया। उसका नाम जैसे कि बताया गया कि कैसे बहती हुई, कैसे ये कन्या आपको प्राप्त हुई, कैसे मतलब आई, तो उन्होंने बताया कि उल्टे वेग से बहती हुई टोकरी में मतलब मुझे इसे प्राप्त हुई ऐसे। तो उनका नाम उल्टे वेग के कारण उनका नाम रखा गया राधा। कहते हैं जब राधा 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 हम जपते हैं तो जीवन की जितनी भी बाधाएं हमारे होती है, जितनी भी समस्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं से किशोरी जी उसका समाधान निकाल लेती है और हमारे जीवन में एक प्रकाश फैल जाता है। क्योंकि हमारी वो मैया है ना, वो हमारा हाथ पकड़ लेती है और हमारा अटूट विश्वास होता है कि माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, कोई ना कोई उनका मार्गदर्शन और कोई ना कोई रास्ता उनको जरूर दिखाती है। ऐसे इसलिए उनका नाम राधा, इसी वजह से उनका नाम राधा रखा। समय बीतता गया और माँ कीर्ति पिता वृषभानु अपनी कन्या के साथ काफी प्रसन्न रहने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और उधर नंद बाबा के वहां कन्हैया ने जन्म लिया और इधर सूचना आई कि नंद बाबा के वहां उत्साह है, उन्होंने वहां लल्ला ने जन्म लिया है, वहां जाना है। क्योंकि नंद बाबा और पिता वृषभानु अच्छे मित्र थे। क्योंकि नंद बाबा के 9,000 गाय थी और इधर पिता वृषभानु के किशोरी जी के 11,000 गाय थी, तो काफी मित्रता थी, काफी घनिष्ठ मित्र थे। तो यहाँ भी मैं निमंत्रण आया कीर्ति माँ के वहां, तो राधा जी को लेकर पिता वृषभानु के साथ नंद बाबा के घर नंदगांव पहुंचे। जब नंदगांव पहुंचे वहां पर उत्साह के साथ काफी मतलब खुशियां मनाई जा रही थी कि नंद बाबा के वहाँ भी काफ़ी दिनों के बाद संतान हुई, तो वहाँ भी बालक ने जन्म लिया है, वहाँ भी नामकरण मतलब बहुत खुशियां थी। तो मतलब इधर भी कीर्ति माँ के लिए भी बहुत मतलब खुशी थी कि कन्या ने मतलब जन्म लिया, उधर नंद बाबा के दोनों मित्र में काफ़ी खुशी थी। पर जब किशोरी जी राधा रानी जब ठाकुर जी से यानी कि हमारे कृष्ण जी से मिली, तो पहली बार जब किशोरी जी ने कन्हैया को देखा तभी उन्होंने आंखें खोली। क्योंकि 11 महीने बाद ही कृष्ण का जन्म हुआ था। क्योंकि 11 महीने बड़ी हैं हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी जी। तो कन्हैया ने अपनी दृष्टि जब राधा जी ने कन्हैया को देखा तो पहली बार, क्योंकि राधा जी को के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था, वो आए थे धरती पर, क्योंकि वो शक्ति का अवतार है हमारी राधा रानी जी। इसलिए उन्होंने ही पहली बार अपने नेत्रों को खोला, कन्हैया को देखा, क्योंकि उनको ही देखने के लिए संसार में आए थे। जिसे देखकर पिता वृषभानु माँ कीर्ति और उत्साह उनका मतलब आनंदित हो गए कि मतलब ये चमत्कार हो गया। तब से और घनिष्ठ मित्रता आपस में दोनों की हो गई और इधर माँ कीर्ति और कन्हैया की जोड़ी भी मतलब उन्होंने आपस में कर दी कि हाँ ये दोनों साथ में मतलब आपस में रिश्ता कर दिया। काफी खुश हो गए, इसलिए उनका बचपन से ही रिश्ता बन गया था। और फिर जब क्या कहते हैं, जब पिता वृषभानु और माँ कीर्ति इन सब चीजों को देखा कि मतलब कैसे किशोरी जी ने अपने नेत्रों को, राधा रानी ने अपने नेत्रों को खोला, पहली बार उनकी जब आंखें देखी, इतनी सुंदर बड़ी बड़ी सी आंखें, गौण वर्ण लिए हुए, चमकता हुआ चेहरा, तो माँ यशोदा और नंद बाबा मतलब सब देखते रहे कि इतनी कन्या सुंदर हो भी सकती है, इतना तेज चेहरे पे लेवा। कहते हैं रावल गांव ही ऐसा गांव है जहां पे राधा रानी की नन्ही सी बैठी मुद्रा में मूर्ति है। क्योंकि रावल गांव में ही नंद बाबा, किशोरी जी, कीर्ति माँ कीर्ति और पिता वृषभानु रावल गांव के हैं, जो हमारे मथुरा के ही पास में है। तो दोस्तों उधर कंस के डर से कन्हैया को बचाने के लिए नंद बाबा नंदगांव पहाड़ी पर जो स्थित है वहां चले गए और इधर रावल गांव जो पहाड़ी पर स्थित है वहां चले, बरसाना चले।
क्योंकि उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी था। कंस के डर से कंस अपने तरह तरह के राक्षसों को भेजकर उन पे आक्रमण करवाता था। उनको बचाने के लिए वो पहाड़ी पर चले। कहते हैं वहां पर शिव जी का पहरा रहता है, कोई बुरी शक्ति वहां पर नहीं आती है। कहते हैं वहां जब पहुंच गए तब वहां बड़े हुए। जब कृष्ण जी वहां बड़े हो गए तब जाकर वो वृंदावन आए। और किशोरी जी हमारी इधर रावल गांव में माँ कीर्ति पिता वृषभानु के साथ यहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे उनका बचपन बड़ा होता रहा। फिर बाद में कृष्ण के साथ मित्रता उनकी बढ़ी, एक दूसरे के घर आना हुआ। ऐसी काफी कहानियां चलती थी। पर राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ? वो यमुना नदी में उल्टे वेग से बहती टोकरी में माँ कीर्ति को प्राप्त हुई थी। उल्टी धारा के बहने के कारण उनका नाम राधा पड़ा, जिन्हें हम आज भी राधा राधा कहते हैं। कहते हैं दोस्तों, वृंदावन वही जा सकता है जिसे किशोरी जी ले जाती हैं। किशोरी जी हमारी राधा जी बुलाती हैं। और बरसाना की सीढ़ियां वही चढ़ सकता है जिसे हमारी कन्हैया हाथ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ाते हैं। इतना आसान नहीं है बरसाना जाना। आप वृंदावन तो जा सकते हैं पर बरसाना नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तब तक आप बरसाना नहीं जाएंगे, और जब तक हमारी राधा रानी नहीं चाहेंगे तब तक आप वृंदावन नहीं जाएंगे। तो ये चीज आप अपने जीवन में मतलब एक बार अनुभव करके देखिएगा। यदि आपका भी कन्हैया से और राधा रानी से लगाव है तो आप वृंदावन जाना चाहे बहुत दूर नहीं, अगर जाना चाहे लगाव है तो वो आपको कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ के देखिए, लगाव करके देखिए, किसी न किसी बहाने आपको बुला लेंगे, आपको बुलावा आ जाएगा। आप सोचिए, उनको याद करिए, आप उनसे लगाव यदि आपका हुआ, प्रेम आपका घनिष्ठ हो, तो आपको कहीं ना कहीं बुला लेंगे। कहते हैं ये सत्य घटना है, जो भक्त है इसका अनुभव उसे जरूर हुआ। तो छोटा सा ये प्रसंग, पहली वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, राधा रानी के प्राकट्य से जुड़ी हुई ये अद्भुत प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, जरूर करिएगा राधा रानी के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सी ब्लॉग के साथ और अच्छी सी बढ़िया सी कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।